हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथमेटिक्स विद जॉब सीकर्स चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने मिस नहीं करना है। अगर आपको इंटरसेक्शन और यूनियन आती है, थोड़ी बहुत आती है, तो आपको पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ये जो लेक्चर है वो एनी हाउ आपको लेना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि एमसीक्यूज जो है किसी भी जॉब में यूनियन और इंटरसेक्शन के किस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चलो आज का हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये कहता है कि अगर हमारे पास ए और बी सेट दोनों की कंडीशन क्या है, ये दोनों क्या है, इक्वल सेट हैं, ठीक है। ए और बी अगर हमारे पास दोनों इक्वल सेट हैं तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि इंटरसेक्शन का मकसद क्या होता है। इंटरसेक्शन का मकसद ये होता है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो जबकि ये दोनों हैं इक्वल तो दोनों में कॉमन एलिमेंट तो सारे ही होंगे। तो इसका मकसद ये हुआ कि इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आएगा या तो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, और उसके साथ साथ ए यूनियन बी भी आ सकता है, क्योंकि ए यूनियन बी का मकसद भी यही होता है कि जो एक सेट और दो बी ए सेट और बी सेट में जो भी एलिमेंट आएंगे वो एक सेट में रखने हैं, मगर इसका ख्याल रखना होता है कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट जो है वो रिपीट ना हो, ठीक है। जब रिपीट नहीं होगा, सारे कॉमन है, तो एक एक मरतबा आएंगे, तो ये तीनों आंसर आ सकते हैं पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मकसद ये होगा ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल भी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल भी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी के इक्वल भी आ गया। तो हमारा ऑप्शन जो बचता है वो क्या है, ऑल ऑफ देम जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी की सेकंड की तरफ चलते हैं। हमें फिर से यही सेम कंडीशन गिवन है कि जब ए और बी दोनों कोई से भी इक्वल सेट होने चाहिए, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ, इसका मकसद क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट या ऑर्डर ऑफ बी भी कह सकते हैं, कभी कभी इसको ओ ऑफ बी से शो किया जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो सेट है वो 5 है। तो बताएं कि ए इंटरसेक्शन बी जब हम लेंगे तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे। जब हमने कंडीशन को देखना है कि ये दोनों इक्वल सेट हैं, तो इसका मकसद ये हो गया जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में सेम, या हमने वो पहले क्वेश्चन में किया हुआ है, तो इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट रखते हैं जो दोनों में सेम हो, क्योंकि सारे दोनों में सेम है। तो इसका मकसद ये होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इंटरसेक्शन बी के भी वही आएंगे जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होंगे या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए होंगे। तो इसका मकसद ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बी के 5 हैं तो ए इंटरसेक्शन बी के भी नंबर ऑफ एलिमेंट वही सेम होंगे 5। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, क्योंकि दोनों इक्वल सेट है, उनकी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आ जाएगी। जब ए के इक्वल आ सकती है तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये भी सही है। उसके अलावा नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन नहीं है, सॉरी यहाँ पर आपने यूनियन लेना है, ठीक है, मिस्टेक। अच्छा, उसके बाद जो है नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी जो है इनके इक्वल आ सकते हैं, जी बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल सेट हैं, तो ए यूनियन बी भी उनकी सेम आएगी जो ए इंटरसेक्शन बी आएगी, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम दोनों के कॉमन लेंगे और ए यूनियन बी में भी वो सारे के सारे कॉमन होंगे, वो तो हमने कॉमन एक एक मरतबा रखने हैं। उसका मकसद दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी उन दोनों में सेम ही रहेंगे। तो ऑप्शन जो हमारा है वो कौन सा, ठीक है, बोथ, यानी कि ए और बी, ये ऑप्शन हमारे पास सही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, अगर ये दोनों बराबर की कंडीशन में आते हैं देन ए इंटरसेक्शन बी हम लेंगे तो किसके इक्वल आएगी, ये ऊपर भी हमने किया हुआ है। जब ए दो और बी दोनों बराबर है तो इनके इंटरसेक्शन बी उनके यूनियन के भी इक्वल आ सकती हैं, ठीक है, या इनके इंटरसेक्शन के इक्वल आ सकती है। जब हम इनके इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन भी इक्वल आएगी कि एक के साथ यूनियन लेंगे है इक्वल, फिर भी वो सेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, जब दो सेट इक्वल हो जाएं फिर उनको आप इंटरसेक्शन में रखें, यूनियन में रखें, बार बार रखें, जितनी मर्तबा रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेम आएगा, क्योंकि दोनों जो सेट है वो इक्वल है, इंटरसेक्शन भी सेम आती है इक्वल की और यूनियन भी सेम आती है इक्वल की, और वो कम्यूटेटिव भी होती है, तो इस तरह से एसोसिएटिव भी होती है। तो इनमें कोई भी आंसर में तब्दीली क्वेश्चन जो है रिजल्ट में नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने इंटरसेक्शन लगा दिया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बी और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो बी ही आएगा। जब बी आएगा तो फिर इंटरसेक्शन ए का लेंगे, वो भी बी या ए ही आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इसका मकसद ये हुआ कि ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, सी भी सही है। यहाँ से पता चलता है कि ये डी जो है, ऑल ऑफ दी जो है, ऑल ऑफ देम जो है ऑप्शन वही करेक्ट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें, तो इफ ए और बी ये दोनों जो है डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए। डिसजॉइंट सेट हमने डिस्कस किया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ सेट में। उसका मकसद क्या होता है, डिसजॉइंट सेट का मकसद होता है कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि इन अदर वर्ड्स दोनों में कोई भी सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जब दोनों में सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए तो फिर हमें पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन में से कौन सी कंडीशन ट्रू है, ए यूनियन बी इज नल सेट, जबकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए यूनियन बी तो नल सेट आ ही नहीं सकती है इन हाँ, एक्सेप्ट वन कंडीशन, अगर वो दोनों नल सेट हो। तो आपने यहाँ पर ये लिख लें, ए एंड बी आर टू
डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। मगर कंडीशन ये यहाँ पर भी लगा सकते हैं कि ए और बी नल सेट नहीं है, ठीक है। चलो अगर हम ये कह दें कि ए और बी नल सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, और ये दोनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है, और डिसजॉइंट सेट्स की कंडीशन ये होती है कि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब दोनों में एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ए यूनियन बी तो आर्गिस नल सेट नहीं हो सकती, ठीक है। और जब दोनों में कॉमन एलिमेंट है नहीं तो ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल कैसे आएगी, बी के इक्वल तब आएगी जब बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हो, तो दोनों में जो सेम है वो हम रखें तो बी आ जाए। तो यहाँ पर भी ये जो सेकंड जो ऑप्शन है बी, वो भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नल सेट, ठीक है। ये वाली कंडीशन ट्रू है, क्यों? इस वजह से कि वो डिसजॉइंट का मकसद ये होता है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं होने चाहिए। जब दोनों में कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो सीधी सी बात है नल सेट आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मकसद है जो दोनों में कॉमन होंगे वो ही रखेंगे, दोनों में कॉमन कोई है ही नहीं, तो इसका मकसद ये होगा कि इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, नल सेट आएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल भी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये जो है ना, अब आप कंडीशन होती है नल सेट इनकी, इसकी डिसजॉइंट सेट की हमने डेफिनेशन में भी बताया हुआ था कि जो हमारे पास डिसजॉइंट सेट होते हैं हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट भी करते हैं कि उनकी जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट रख लेते हैं, ठीक है, रख देते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या कहता है कि ए इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कब होता है? जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हो, मगर कम से कम बी में एक ऐसा एलिमेंट हो जो एक्स्ट्रा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जो ए में नहीं हो, ठीक है। तब हमें क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? सीधी सी बात है, जब ए जो है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, मगर बी में एक ऐसा एलिमेंट कम से कम होगा जो एक्स्ट्रा होगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जब आप उनके इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन का मकसद होता है जो दोनों में कॉमन होंगे, तो इसका मकसद है ए सारा का सारा बी के अंदर कॉमन है, तो जो रिजल्ट आएगी वो बी तो नहीं आएगी, क्योंकि बी में तो एक दो एक्स्ट्रा होंगे जो ए में नहीं होंगे, तो वो एलिमेंट तो इंटरसेक्शन में आएंगे नहीं, कॉमन होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद ए यूनियन बी, नहीं, ए यूनियन बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए यूनियन बी में दोनों के सेट रखते हैं, वहाँ पर भी फिर ये तो सेट बी आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा आ जाएगा। उसके बाद नंबर सी जो है, हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्यों? क्योंकि ए जो इसका प्रॉपर सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, बी में एक या इससे ज़्यादा एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा होंगे, तो इसका मकसद ये हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, तो वही ए ही आएगा, कॉमन एलिमेंट हम इंटरसेक्शन में लेते हैं तो ए ही आंसर आएगा, ठीक है। अब आपको अगर समझ में नहीं आई, क्लियर बात नहीं हुई, यहाँ पर देखें, ठीक है। अब हम, मेरा मकसद ये है कि ये अगर हमारे पास 1 2 है ए सेट, ठीक है, और बी जो है वो 1 2 और कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होने चाहिए, हमने 3 ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। अब इंटरसेक्शन का मकसद क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है? एक ए है, और सॉरी एक 1 है और दूसरा 2 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 कामा 2 जो है ये ए की इंटरसेक्शन आ गई बी के साथ। अब 1 और 2 किसके एलिमेंट है? ए के एलिमेंट है। इसका मकसद ये हुआ कि ये ए सेट के इक्वल हो गया, तो इसका मकसद ये होगा जब ए बी का प्रॉपर सबसेट होता है तब इनकी इंटरसेक्शन जो है वो जो छोटा वाला सेट होता है, यानी कि जो प्रॉपर सबसेट होती है सेट वो ही आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? ए आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जब इनका आंसर ही ए आता है तो अब क्या कह रहा है कि अब सेम ही कंडीशन रिपीट कर रहा है कि भाई अगर हमारे पास ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी हमने ऊपर फाइंड की कि किसके इक्वल आएगी? ए के इक्वल आएगी। अब इन्होंने क्या कहा, या इस तरह से दे सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, इंटरसेक्शन बी लिया, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा, यानी कि एलिमेंट की जो तादाद होगी वो किसके इक्वल आएगी? वो भी सीधी बात है, जितनी ए में होगी उसके इक्वल आएगी, क्योंकि इंटरसेक्शन बी जब ए प्रॉपर सबसेट होता है बी का तो वो ए के इक्वल आती है, ठीक है। उसका मकसद ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बी तो नहीं होगा ना, बी तो ज़्यादा एलिमेंट हो जाएंगे, कम से कम एक्स्ट्रा एक होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाएंगे वरना। अब चलते हैं 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्या करना, पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटिव लॉ और प्रॉपर्टी, जो भी यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये तो कम्यूटेटिव लॉ है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपने पहले ए रखा था, यहाँ पर आपने चेंज करके पहले बी रख दिया, ठीक है, ये तो कम्यूटेटिव होता है। उसके बाद बी में देखें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ए यूनियन सी, यहाँ पर ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि आपने क्या किया, ए की यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया बी के ऊपर भी, ए की यूनियन को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तकसीम किया किसके ऊपर? ए और सी के ऊपर भी, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में आपने इंटरसेक्शन लगा दी, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये ए की यूनियन की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है बी के ऊपर भी और सी के ऊपर भी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, और आप कह सकते विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। आप सी ऑप्शन पे देखें, सी ऑप्शन पे अगर आप देखेंगे
तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले बी और सी के बीच में जो है ब्रैकेट है, और यहाँ पर क्या हो गया, इज इक्वल टू पहले ए और बी के, पहले जो बी और सी के ऊपर ब्रैकेट्स थी, अब कहाँ पर हो गई, ए और बी के ऊपर ब्रैकेट्स हो गई, और सी जो है वो फ्री हो गया, वो बाहर हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मकसद ये हुआ कि जो ऑप्शन सी है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। इस तरह के एमसीक्यूज कभी भी मिस ना करें। इस तरह के एमसीक्यूज आपको ये कॉन्सेप्ट देंगे कि कोई भी मैथमेटिक्स में पॉसिबल एमसीक्यूज किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से आ सकते हैं। आपने बेहतरीन तरीके से, आपने अच्छे तरीके से इस तरह से प्रैक्टिस करनी होती है। आपको आपका कॉन्सेप्ट चेक करते इस तरह से नहीं है कि भाई ये ए है ये बी है, इनकी यूनियन बताएं या इंटरसेक्शन बताएं, क्या होगी। ठीक है, अगर आपने पहले जो हमने एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पे एक वीडियो बनाई थी जो कि यूनियन के ऊपर थी, आपने वो भी देखनी है। ठीक है, अगर आप वो देखेंगे, यूनियन देखेंगे, इस तरह से हमारे जो अगली वीडियोस होंगी सीरीज़ में वो देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपका कोई भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी पोर्शन सेक्शन आता है किसी भी टेस्ट में, किसी भी टेस्टिंग सर्विस, कोई भी टेस्टिंग सर्विस आपको देती है, तो इंशाल्लाह आपका कोई भी मिस नहीं होगा। चाहे वो टीचर्स की जॉब्स हो, चाहे वो 5 to 15 ग्रेड्स की जॉब हो, या चाहे वो आपकी लेट सपोज पुलिस या बैंक से रिलेटेड कोई भी जॉब हो, तो ये आपकी कभी भी इंशाल्लाह इसकी मैथमेटिक्स का पोर्शन नहीं हो जाएगा।